हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी को कमिंस इंडिया लिमिटेड क्या करती है कंपनी। तो बेसिक बिजनेस मॉडल है ये। बेसिकली डीजी सेट बनाती है, डीजल जनरेटेड सेट, जो कि पावर बनाने के काम में लेते हैं। बेसिकली जब कहीं पे लाइट चले जाती है या लाइट की इंटरप्टेड सप्लाई होती है तो वहाँ पे बेसिकली ये डीजी सेट लगा के पावर बनाई जाती है। और ये इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं इंडिया के अंदर। इनफैक्ट दे आर द मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू द डीजी सेट करके। प्लस डीजी सेट के साथ साथ अब उन्होंने ये क्लीन एनर्जी के अंदर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे भी काम करना चालू कर दिया। दैट्स वेयर दे आर इंक्रीजिंग देयर शेयर। नाउ कमिंग टू देयर करंट दिस डीजी सेट बिजनेस। डीजी सेट में इनका वन इज द डीजी सेट गोज इनटू योर रेलवे, दे गो इनटू आपके माइनिंग में जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जाते हैं, एंड ऑल दोज प्लेसेस जाते हैं, इंडस्ट्रियल में जाते हैं। एट द सेम टाइम जो सेकेंड इनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनने लगा है वो बनने लगा है डेटा सेंटर का। क्योंकि डेटा सेंटर में भी एज यू नो दे आर पावर गजलर। मतलब इतना गर्मी रहेगी वहाँ पे कि वहाँ पे दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एयर कंडीशन एंड ऑल दैट। एंड ओबियसली द मशीनरी चलाने के लिए भी यू नीड द पावर। तो उसमें अनइंटरप्टेड सप्लाई के लिए डीजी सेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर एज ऑफ नाउ ऑल्सो इस कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है उसका 25% जो रेवेन्यू आएगा वो डेटा सेंटर से आ रहा है करंटली। एंड कंसिडरिंग अभी तक तो जो डेटा सेंटर में मेन लीड थी वो यूएस और आपके चाइना में थी। नाउ कंसिडरिंग इंडिया इज अगेन कमिंग ड्यू टू दिस हाइपर स्केलर एंड द कोलोकेशन पार्टनर्स, तो इंडिया में भी धीरे धीरे डेटा सेंटर का इंक्रीज़ होता जा रहा है। इनफैक्ट जो ये बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट आया है जिसमें इनको 20 साल तक के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया है, तो उससे एक्सपेक्टेशन है कि और डेटा सेंटर इंडिया में काफ़ी लगेंगे और काफ़ी बेनिफिट होगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ही आई थिंक इनका रेवेन्यू शेयर काफ़ी बढ़ने वाला है। एंड एट द सेम टाइम इवन मैनेजमेंट सेट दैट फॉर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स पर्सपेक्टिव से डेटा सेंटर की पाइपलाइन जो है डीजी सेट के लिए उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, काफ़ी रोबस्ट लग रही है। बट एट द सेम टाइम दे सेट दैट डेटा सेंटर अनाउंसमेंट से एक्चुअल एग्जीक्यूशन या एक्चुअल ऑर्डर आने में देर इज़ अ डिसेंट टाइम लैग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आज अनाउंसमेंट हुआ और कल ऑर्डर आ जाएगा, इट टेक्स टाइम। एंड सेम इस इन्होंने कहा बेस को लेके बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, वेर इन दे अगेन सेट कि इट टेक्स टाइम बिकॉज अभी वाइल देर इज सो एंथुजियाज्म दिस डैट, बट इन द एंड जो एक्चुअल ऑर्डर आ रहे हैं वो बहुत ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो ये इनका कोर बिजनेस मॉडल है। अभी तक की ग्रोथ की बात करूँ तो Q3 इनका काफ़ी टैपिड रहा, मतलब कोई ग्रोथ नहीं है, फ्लैट सी सेल्स की ग्रोथ है। EBITDA कुछ 4-5% से ग्रो किया है। एंड पैट का ग्रोथ ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम -13 हो गया है। बट अगर वो एक्सेप्शनल आइटम लेबर कोड का निकाल दो तो 6% के EBITDA की ग्रोथ है। तो Q3 के नंबर बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। बट अगर मैं YTD के नंबर देखूँ तो YTD में सेल्स हैज़ ग्रोन बाय 15%, EBITDA 26% से ग्रो हुआ है। तो वही मतलब कुछ 26% के आसपास की पैट की ग्रोथ मान लो आफ्टर रिमूविंग द लेबर का इम्पैक्ट एंड एवरीथिंग। स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है वो 53 के पी पे ट्रेड हो रहा है। तो मतलब अगर पैक निकालूंगा तो 2 आएगा। बट इन द एंड दे हैव सो मच थिंग लाइक डेटा सेंटर कैप्चर कर रहा है, बेस्ट कर रहा है, तो ये सारी नीच प्ले की वजह से ओब्वियसली इनको प्रीमियम मिलेगा। ना बिजनेस डायनामिक्स की पूरी बात करूँ अदर देन डेटा सेंटर, तो बिजनेस को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक डोमेस्टिक बिजनेस, सेकेंड इज एक्सपोर्ट बिजनेस। एक्सपोर्ट बिजनेस परस्पेक्टिव से मैनेजमेंट सेट दैट एक तो ये मतलब यूएस जो कमिंस है उसकी सब्सिडी है, तो यूएस का मेजर बिजनेस यूएस वाली सब्सिडी ले जाती है यूएस कमिंस की, और चाइना का बिजनेस वो ले जाती है। तो बेसिकली इनको जो एक्सपोर्ट का बिजनेस रहता है वो मेजरली ऑस्ट्रेलिया का रहेगा या फिर आपका मिडिल ईस्ट का रहेगा इसका। बट दे आर सेइंग बहुत वॉलेटाइल है, मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस में दे आर नॉट वेरी गंगो। डोमेस्टिक बिजनेस को लेके दे वर क्वाइट गंगो, मतलब दे सेड कि हाँ डोमेस्टिक बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसमें भी 2 भागों में बांटा हुआ है बिजनेस को। एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस जिसमें इनकी सेल्स टीम जाती है बेचती है और वहाँ पे काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बिजनेस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। सेकेंड जो आपका रेलवे है, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, उस सब के अंदर जो है उसके अंदर रेलवे हैज़ डन वेल, बट लेकिन अगेन उन्होंने बोला कि ये टेंडर ड्रिवन बिजनेस है। सो टेंडर ड्रिवन बिजनेस में क्या होता है, एक क्वार्टर में टेंडर आया, बिजनेस अच्छा हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में टेंडर नहीं है, ऑर्डर बुक नहीं है, तो बिजनेस गोज डाउन। बट देन मैनेजमेंट गंगो अबाउट द रेलवे की रेलवे ओवरऑल विल डू वेल। एट द सेम टाइम दे हैव डन फोरेन टू मैरिन, तो मैरिन के अंदर जो भी डीजी सेट वगैरह लगते होंगे वो बोले कि वो कस्टमाइज बनाने पड़ते हैं और उस पर उनको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो दैट्स वेयर दे आर गोइंग। सो मैनेजमेंट ओवरऑल क्वाइट गंगो है व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक मार्केट। एक्सपोर्ट दे केप्ट क्वाइट मम बिकॉज
ये यूएस टैरिफ इम्पैक्ट, दिस वॉर, दैट वॉर एंड स्टफ लाइक दैट, तो दे वर नॉट वेरी गंगो अबाउट इट। बट ओवरऑल उन्होंने बोला कि FY जो अभी 9 मंथ का उनका ग्रोथ है सेल्स का वो 15% है, और फुल ईयर के लिए ऑल्सो दे आर सेइंग FY26 दे विल ग्रो बाय डबल डिजिट, एंड FY27 ऑल्सो दे सेड दे विल ग्रो बाय डबल डिजिट। सो अगर मतलब किसी को डेटा सेंटर, AI, बेस, इनका प्रॉक्सी प्ले ऑब्जर्व करना है और ट्रैक करना है और प्ले करना है, तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड कंपनी टू ट्रैक, बिकॉज वन इज़ ऑब्वियसली द वे इनफैक्ट मैनेजमेंट ने यहाँ तक बोला कि अगर कहीं पे भी कोई भी इंक्वायरी आती है जहाँ DG सेट की ज़रूरत है, तो दे आर बीइंग कॉल्ड फॉर सॉर्ट ऑफ डिस्कशन एंड गिव द कोटेशन एंड एवरीथिंग। तो उस तरह का उनका फुट होल्ड है। सो गुड कंपनी टू ट्रैक एंड ऑब्जर्व, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। थैंक यू।